स्वागत है आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि यानी कि धातु जो है, हम धातु की बातें यहाँ पर हम करते हुए चले जा रहे हैं। और हम यानी कि जो हमारी यहाँ पर जो क्लासें जो चल रही हैं, यहाँ पर जितनी भी जो क्लासें हो रही हैं हमारी, अभी हमारे यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको धातु और अधातु के बारे में अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया है, और साथ ही साथ धातु अधातु के गुणधर्म यानी कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। मगर आज की क्लास में हम जो बातें करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि जो हमारी धातु होती हैं, धातुओं के साथ अम्लों की अवक्रिया करा करके देखेंगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, आज जो आपका जो पॉइंट चल रहा है इसमें, इस वाली क्लास में आपका ये 5वां पॉइंट है। इससे पहले मैंने आपके लिए 4 पॉइंट आपके लिए करा दिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, धातु की अम्लों के साथ अवक्रियाएं। ठीक है, आपकी जितनी भी धातु होती हैं सबके साथ आपको किसकी अवक्रिया करानी है? आपको अम्लों की अवक्रिया करानी है। अब देखो, यहाँ पर कुछ धातु हमारी ऐसी होंगी जो अम्लों के साथ अवक्रिया करेंगे, और कुछ धातु ऐसी होंगी जो अम्लों के साथ अवक्रिया करेंगी ही नहीं। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं। चलिए, तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा पर थोड़ी सी नजर डालूं तो देखिए, धातु अम्लों के साथ यानी कि धातु जो है अम्लों के साथ अवक्रिया करके संगत। देखो, हम क्या करेंगे, एक धातु लेंगे, धातु के साथ क्या करेंगे, अम्लों को यानी कि रिएक्टर आएंगे, अम्लों की अवक्रिया कराएंगे, और अवक्रिया करने के पश्चात हमें संगत क्या मिलेगा? संगत लवण तथा एक हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से आपको मिलेगी। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब हम अम्लों की अवक्रिया किसके साथ, जब हम धातुओं की अवक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? मुख्य रूप से आपको एक तो लवण बनेगा, ठीक है, पहली बात, और दूसरी आपकी एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर रखना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल बना दिया है। आप धातु लेंगे और एक तनु अम्ल ले लेंगे, उसके बाद आपको रिएक्शन होने के यानी कि अवक्रिया के पश्चात जो आपको जो बनेगा वो लवण बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। मैं कह सकता हूँ, आप अवकारक में क्या लेंगे? धातु लीजिए और अम्ल लीजिए, जो दोनों की अवक्रिया हम जब कराएंगे तो हमें उत्पाद में क्या मिल जाएगा? एक लवण मिल जाएगा और एक आपकी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए, मैं आपके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर धातु ले लेते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर धातु ले रखी है। पहली सोडियम, दूसरी मैग्नीशियम, तीसरी जिंक है, चौथी यानी कि आयरन, और पांचवी आपकी एल्यूमिनियम, और छठवीं आपकी पोटेशियम। तो इसके जो हमारी सभी क्या है? सभी हमारी क्या है? ये धातु है। ठीक है, सभी हमारी धातु हैं, और धातुओं की अवक्रिया अब हम कराएंगे किसके साथ? अम्ल के साथ। तो चलिए, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर एक अम्ल ले लीजिए। ठीक है, अम्ल हम कौन सा ले सकते हैं? आप कोई भी ले लीजिए, जैसे H2SO4 हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, और आपका HNO3। नहीं, देखो HNO3 यहाँ पर आपको नहीं लेना है, क्योंकि HNO3 जो है ये बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल है। इसकी हम अवक्रिया आगे देखेंगे, इसी में नेक्स्ट देखेंगे। तो आपको कुछ ऐसे अम्ल लेकर के आने हैं जहां पर ना तो वो दुर्बल, ना तो ज्यादा दुर्बल हो और ना ज्यादा प्रबल हो। ठीक है, ऐसे लेके आने, जैसे कि यहाँ पर HCl ले लो, H2SO4 ले लो। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? चलिए, हम HCl के साथ इनको सबको रिएक्ट कराते हैं धातुओं को। देखो, यहाँ पर मैं क्या लूंगा? HCl ले लूंगा, यहाँ पर भी HCl, यहाँ पर भी HCl, यहाँ पर भी HCl, और यहाँ पर भी HCl, और यहाँ पर भी HCl। इस प्रकार से मैं, चलो सब में HCl से हम करके देखते हैं। तो देखिए, हमारे धातु हो गई और अम्ल हो गई, और सबकी अवक्रिया हम कर करके देखेंगे हमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अवक्रिया करते हैं। तो देखिए, धातु किसके साथ जाएगा? Cl के, तो बनाएगा यहाँ पर NaCl। और आपको क्या बच रहा है? देखो, पहली बात मैंने क्या बताया कि आपके लिए परिभाषा में पहले ही बोल दिया है, एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है। तो आप साथ में हाइड्रोजन गैस भी साथ ही साथ बना के चलिए। ठीक है, अब इसके हिसाब से इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, करिए, यहाँ पर देखो Na, यहाँ पर देखो H कितना है? 2 आया है, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Cl कितना हो गया? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना हो गया? 2 Cl हो गया। इधर हमारा 2, यानी कि सोडियम जो हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो इधर भी हम क्या कर देंगे? इसको 2 कर देंगे, तो पूरी अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट अवक्रिया। अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया ना, हमें क्या मिला? एक तो लवण मिल गया और आपकी हाइड्रोजन गैस मिल गई। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से याद रखना है
जब आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है कि जब हम धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, एक तो लवण प्राप्त होगा और एक जल प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरी देखिए यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ देखो Mg की हम करेंगे यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ, यहाँ बनेगा MgCl2। ठीक है, क्या बनेगा, MgCl2 और आपकी एक हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। ठीक है, फिर से वही चीज, ये क्या बन गया हमारा, एक लवण बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, बैलेंस आप सभी करना जानते हो, बैलेंस आप कर लीजिए। वैसे तो ये बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है, चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, तो इधर Cl 2 करेंगे, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए। अब देखो ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जिंक की अभिक्रिया कराएंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक ZnCl2 आपका बन जाएगा, यानी जिंक क्लोराइड बन जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या बना के चलनी है, हाइड्रोजन गैस। अब बार बार में मैं हाइड्रोजन गैस क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ये आप इसमें ये चीज इसके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि जब हम धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो मुख्य रूप से आपको लवण और आपको हाइड्रोजन गैस देखने को बार बार में मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए सभी पॉइंट के अंदर हमें लवण मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है, बार बार में लवण मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे Zn कितने हैं, एक, इधर Zn इधर एक हो गया हमारा। Cl देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गई है आपकी। क्लियर हो गई यहाँ तक। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आयरन के साथ देखते हैं। आयरन के साथ क्या बनेगा, यह बनेगा आपका ApCl2। ठीक है, प्लस और आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस। फिर से वही प्रक्रिया जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, आपका लवण हो गया, तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ, अम्ल के साथ कराते हैं। चलिए देखो यहाँ बनेगा AlCl3। ठीक है, और आपका साथ में H2 गैस आपकी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए आपको तो क्या करना होगा, इधर Cl कितने, 3 है, इधर 3 लगाएंगे हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो गए। तो इसको ऐसे मत कीजिए आप, यहाँ पर देखिए आप ऐसे कम कीजिए, यहाँ पर 6 कर दीजिए। ठीक है, 6, तो यहाँ पर आपके लिए मैं 3 लगा दूंगा, यहाँ पर आप 2 लगाइए। ठीक है, दो दो 3 6, यानी क्लोरीन हमारे 6 हो गए। देखो क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गए और हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 6। तो इधर मैं क्या करूँगा, 3 का इंटू इधर कर दूंगा, तो हाइड्रोजन हमारे 6 और एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बैलेंस करनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। इसके अंदर पोटेशियम की अभिक्रिया कराते हैं HCl के साथ, यहाँ बनेगा KCl। ठीक है, और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर की ओर जारी होगी, आप बन गया आपका एक तो लवण बन गया और आपका एक हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, अब यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जब हम धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक लवण प्राप्त होगा और आपको एक हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। इस प्रकार से कैसे अम्ल होंगे, यहाँ पर ना तो आपको दुर्बल लेना है और ना ही आपको ज्यादा प्रबल लेना है। ठीक है, अब हम कुछ एक आध प्रबल अम्ल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी नाइट्रिक अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक अम्ल को, यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं हो सकती। मतलब जो ये धातु हैं, यानी कि सोडियम है, आपका मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, Fe हो गया, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, ये नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है वो भी आपका एक अम्ल है, मगर वो कैसा है, आपका प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल है, तो ये सभी धातुएं उसके साथ यानी कि अभिक्रिया नहीं करती। उसकी कंडीशन कुछ अलग है, तो हम समझते हैं उसके लिए। तो उसको समझने के लिए आप ये पॉइंट देखिए इसको, तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब धातु है नाइट्रिक अम्ल, देखो नाइट्रिक HNO3 इसको बोल रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। देखिए जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती। देखो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला अच्छा सा, क्या मिला कि अभी हम जब सभी धातुओं की अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ हम करा रहे थे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, एक तो लवण मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस आपको मुख्य रूप से आपको देखने को मिल रही थी। मगर इस केस में कुछ अलग है, यहाँ पर बोल दिया गया है कि जब धातु है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी। मतलब वहां पर आपको उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस देखने को नहीं मिलेगी। देखिए और पढ़ते हैं आगे, चलिए
क्योंकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो है अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मतलब जी अम्ल कैसा है, एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, ठीक है, कैसा है, प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को, जो हमें जो हाइड्रोजन मिलती है, यानी कि उत्पाद में जो हाइड्रोजन मिल रही होगी, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये मुख्य पॉइंट है, क्या करेगा, जो हाइड्रोजन मिल रही होगी, इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगी, जो भी हाइड्रोजन मिलेगी उसको क्या करेगा, ऑक्सीकृत करके नहीं, जल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, एवं स्वयं क्या बनाएगा, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, में उपचयित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके गैस में परिवर्तित, यानी कि इन दोनों मतलब नाइट्रोजन से जो बने हमारे तत्व होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, वो उपचयित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी अगर रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं कि देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपने ले लिया नाइट्रिक अम्ल को ले लिया, और नाइट्रिक अम्ल के साथ मैं रिएक्ट कराऊंगा किस धातु को, कॉपर को। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि सर आप कॉपर को क्यों करा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया, ये जो सभी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। ठीक है, बिल्कुल मैं इनसे अलग लिया है, कॉपर लिया है, और कॉपर की अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तो आपका लवण मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जो हाइड्रोजन गैस है, अभी हम इसकी जो बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो बन रही होगी, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही होगी, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन यानी H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। किसमें, जल में परिवर्तित आपके लिए कर देगा, लेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनाया है, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया है, और आपका जल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको यह समझना है कि देखो अभी आपने क्या देखा, सभी धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया देखी, और हमें पता चल गया एक लवण और एक हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। दूसरे पॉइंट में हमने समझा कि जो हमारे प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल इन धातुओं के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी कि अभिक्रिया अपनी नहीं करते हैं, उनके लिए अलग से, यानी कि कुछ हमारी धातु हैं जो इसके साथ रिएक्ट करती हैं, मगर रिएक्ट तो करेंगी, अभिक्रिया तो करेंगी, मगर आपको इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस नहीं देंगी। हाइड्रोजन गैस जो बन रही है वो क्या हो जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है, ऑक्सीकृत होकर के जल में परिवर्तित हो जाती है। बस आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है। और मैं आपके लिए बता दूं, ये जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपके लिए मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर करना, अच्छी तरीके से नोट करना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम एवं मैग्नीज, दो धातु हमारी कौन कौन सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज, अति तनु अम्ल, यानी कि बहुत कम मात्रा, बहुत ज्यादा कम, अति तनु अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बड़ी मस्त चीज आपको देखने को मिल रही है कि देखो सबसे पहले हमने क्या बात कही कि भैया सभी धातुएं अम्ल के साथ मिलकर के लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। बिल्कुल यहाँ तक हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि जो नाइट्रिक अम्ल है कॉपर के साथ अभिक्रिया करके, वहां पर जब अभिक्रिया करेगा कॉपर के साथ, यानी कॉपर धातु जो है उसके साथ अभिक्रिया जब करेगा तो वहां पर आपके लिए हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन गैस जो बन रही होगी वो क्या करेगा, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीकृत होकर के जल में परिवर्तित हो जाती है। और तीसरे पॉइंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर यानी मैग्नीशियम, यानी मैग्नीज और मैग्नीशियम जो है, इन दोनों की अभिक्रिया हम नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो आपको देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाती है। ये आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है अच्छी तरीके से कि जब हम ऐसी दो धातुएं यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज की अभिक्रिया हम यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो लवण मिलेगा और एक आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और हम लास्ट एंड फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये देखो कॉपर तनु अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। जो कॉपर है, अभी इसकी हम जो बात कर रहे हैं ना, कॉपर तनु अम्ल यानी कि HCl जो अभी ले रखे ना हमने शुरुआत में लिए थे HCl के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता है, मगर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है,
आपको अब तो बिल्कुल अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉपर है यानी कि जो हमारे अम्ल होते हैं उनके साथ अपक्रिया नहीं करेगा, मगर इसके लिए अगर प्रबल अम्ल लेकर के आए तो ये अपक्रिया करता है। ठीक है, और आज की क्लास में बस यहीं पर हम खत्म करते हैं।